Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will learn about two-dimensional arrays. In the previous lecture, we studied the basic concepts of arrays. हमने देखा कि हम सिंगल डायमेंशनल अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको हमने इनिशियलाइज करने के डिफरेंट वेज देखे. हम अरेज को कैसे उनके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और हमने अरेज को प्रोसेस करना सीखा था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं और स्ट्रिंग क्लास क्या है C++ में, और साथ हम देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए C का क्या स्टाइल था. ओके, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि टू डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं. तो a two-dimensional array is like a several identical arrays. Several identical array का क्या मतलब है? Basically several identical arrays का मतलब ये है कि जैसे हम वहाँ पे देखते थे कि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स पड़े हुए होते थे एक अरे में, तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अरेज हैं और डिफरेंट अरेज के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मल्टीपल डाटा पड़ा हुआ है. ठीक है, और C++ में हम इसे एक अरे ऑफ एन अरे भी कह सकते हैं. वो कैसे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. ओके, जब हमने सिंगल डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर किया था तो हमने सिंपल हम लिखते थे अरे की डेटा टाइप लिखते थे, और उसके बाद हम उसका नाम मेंशन करते थे. ठीक है, ए में अपनी अरे का नाम लिख लेती हूँ और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज मेंशन करते थे. ठीक है, ये हमारे पास हमारी सिंगल डायमेंशनल अरे थी. ठीक है, जब हम टू डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल अरे में एक्चुअली हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं. सिंगल जो डायमेंशनल अरे होती है उसमें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम साइज मेंशन करते हैं. जैसे इसका साइज अगर 2 है तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर 2 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास टू डायमेंशनल अरे होती है उसकी हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, 2 डायमेंशंस होती हैं. यानी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लेते हैं और उनके अंदर हम जो है वो वैल्यूज को मेंशन करते हैं. जैसे मेरे पास है, अगर इसी अरे को मैं टू डायमेंशनल अरे बनाती हूँ तो मैं इसका नाम लिखूंगी इन. अरे का नाम मैं इस वक्त रख लेती हूँ ए, और ये इसकी फर्स्ट डायमेंशन है. ठीक है, और ये जो है ये इसकी फर्स्ट डायमेंशन है, और यहाँ पे साथ ही हम इसकी दूसरी डायमेंशन मेंशन करते हैं. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल अरे है. ठीक है, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन होती है वो किसके लिए होती है, नंबर ऑफ रोज के लिए होती है. जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो किसके लिए होती है, नंबर ऑफ रोज. और जो हमारे पास सेकंड डायमेंशन होती है ये किसके लिए होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होती है. ओके, तो फर्स्ट डायमेंशन में हम नंबर ऑफ रोज बताते हैं और सेकंड डायमेंशन में हम नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं. तो टोटल एलिमेंट्स जो हमारी इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं वो कितने स्टोर हो सकते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम. ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स जो है जो टोटल एलिमेंट्स है वो हमारी अरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं. ठीक है, तो यानी इस अरे के अंदर हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो कितने होंगे, 4 × 3 12. यानी कि जो हम टोटल एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वो हम कितने स्टोर कर सकते हैं, 12 एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो वो जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो किधर से आते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके,
तो हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ओके, ये हमारी वही अरे है, ठीक है, जो हमने पीछे जिसकी हम बात कर रहे थे। हम ऐसा करते हैं कि इसे दोबारा से लिख लेते हैं। एक्चुअली हमारी अरे का क्या नाम था, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज थी वो कितनी थी, 3, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो कितने थे, 4, ठीक है। तो अरे की जैसे इंडेक्सिंग हमने कहा था 0 से स्टार्ट होती है, इसी तरह जब हम नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं तो हम 0 से काउंट करते हैं, और जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं तो भी उन्हें 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो टोटल रोज होंगी वो 3 होंगी, रोज 0, 1, 2, और इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये कौन सा है, अरे ऑफ 0 0, यानी जो आपकी अरे है जिसका नाम ए डबल आ रहा है उसका ये 0 रो है, 0 कॉलम है। सिमिलरली ये जो है इसका देखिए, अगर हम इसे देखते हैं तो ये आपके पास कौन सी रो है, क्योंकि हम काउंटिंग रो की 0 से शुरू करते हैं तो ये इसकी फर्स्ट रो है, और ये इसका कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इसके किसी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ अरे ऑफ 2, 1 और इज इक्वल्स टू 7, तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो की जब हम बात करेंगे तो आपने रो को किधर से काउंट करना है, 0 से, तो 0, 1, 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इस रो की बात करें, ठीक है, कौन सी रो की बात करें, इस जो आखिरी रो है आप इसकी बात करें, और लिखा हुआ है 1, तो 0 से अगर हम कॉलम को काउंट करें तो 0, 1, इसका क्या मतलब है, हम कौन से कॉलम की बात, हम एक्चुअली इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2, 1, 7, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 7 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह अगर आप बात करते हैं, मैं कहती हूँ अरे ऑफ 0 और 3, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा लेती हूँ 5, तो 0 रो आपके पास कौन सी वाली रो है, दिस इज योर 0 रो एक्चुअली, ठीक है, ये हमारी 0 रो है, और इसके कौन से कॉलम की हम बात करें, थर्ड कॉलम की बात करें, तो 0, 1, 2, 3, तो एक्चुअली हम इस पोजीशन यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बेसिकली देखा कि हम 2 डायमेंशनल अरेज को जो है वो कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उनके ऊपर हम जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम जो इसके ऊपर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनके ऊपर कैसे जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 4 रोज हैं इसके अंदर, और सिमिलरली ये आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, दिस इज फॉर रो, आर से हम रो को डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम।
तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास 4 ही रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। तो हमारे इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं वो कितनी स्टोर करवा सकते हैं, 16 हम इसके अंदर जो है वो टोटल वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस अरे को हम कैसे बेसिकली विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं कि इसमें हमारे पास देखें 4 रोज हैं, 0 1 2 3, और कितने कॉलम्स हैं, 4, 0 1 2 एंड 3। तो एक्चुअली तो देखें ये आपके पास इसकी जो रो है वो कौन सी है, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये हमारे पास इसकी थर्ड रो है, ये इसका 0 कॉलम है, ये इसका 1 कॉलम है, 2 एंड 3। ठीक है, और जो टोटल इसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं वो कितनी आ सकती हैं, 16। ओके, अरे ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू 21, तो इसका क्या मतलब है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक्चुअली, देखिए ये हमारे पास है 0 रो, ठीक है, और 0 कॉलम। तो इस इंडेक्स के ऊपर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 21 स्टोर हो जाएगा। क्लियर, और तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो गया, एक्चुअली 21 स्टोर हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अरे ऑफ 1 2, तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो हमारे पास ये हमारी जो है वो 1 रो है, और इसका सेकंड कॉलम, तो 0 1 2। तो एक्चुअली हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 36। ओके, ओके, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हम जो है वो 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कैसे करा सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है कि हमने एक अरे डिक्लेयर की है, और इसके जो रोज हैं वो 2 हैं, और जो इसके कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3। तो एक्चुअली होगा कुछ ऐसे कि ये इसके अंदर जो हैं वो 2 जो हैं वो इसके अंदर रोज होंगी, और जो इसके अंदर कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 3 इसके अंदर कॉलम्स होंगे, 3। ओके, ये थोड़ा बड़ी हो गई है बात, चले। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये इसकी 0 रो है, ये जो है वो इसकी 0 रो है, और ये इसका फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका 0 कॉलम है, ये इसका 1 कॉलम है, और ये इसका 2 कॉलम है। ठीक है,
ये जब हम इस तरह से वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो देखिए टोटल वैल्यूज हमने इसके अंदर कितनी लिखी है 3 into 2 6 यानी मैक्सिमम वैल्यूज जो हम इसके अंदर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं वो 6 है। तो ये वैल्यू स्टोर कैसे होती है कि सबसे पहले ये इसको सीक्वेंस वाइज रखेगा, यानी कि सबसे पहले ये इसकी 0 रो को फिल करेगा, फिर ये इसकी 1th रो को फिल करेगा। यानी ये जो फिल करते हैं ये रो वाइज, यानी कि पहले जो आपकी ये 0th रो है इसके तीनों कॉलम्स को फिल करेगा और फिर जो आपकी 1th रो है उसके तीनों कॉलम्स को फिल करेगा। तो एक्चुअली ये ऐसे करेगा, यहाँ पे 1 स्टोर होगा, यहाँ पे 2 स्टोर होगा, यहाँ पे 3 स्टोर होगा और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो 4 फिर 5 और फिर 6। तो ये कैसे देखें कि इसने सीक्वेंस वाइज सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कौन से इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाया है 0 0, फिर जो अगला एलिमेंट है उसको 0 1, फिर जो उसके आगे वाला एलिमेंट है उसको 0 2, यानी रो वाइज ये फिल कराता जाता है। हर रो के बारी बारी सारे कॉलम्स को फिल करवाता है। ओके, अब हम एक और तरीका भी देखते हैं कि जैसे यहाँ पे वही अरे है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये नेस्टेड कर्ली ब्रैकेट्स ली हुई हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले ये वाला एक हमने सेट डिफाइन किया, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सेट है ये मतलब ये जो है वो फर्स्ट जो आपकी यानी कि जो आपकी 0th रो है उसकी सारी एंट्रीज आपने इसके अंदर रख ली, उसके बाद कॉमा डाला और जो अगली रो है उसकी सारी एंट्रीज आपने इसके अंदर रख ली। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों केसेस में क्या करेगा रो वाइज उसको फिल करता जाएगा, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ओके, तो देखिए इसने सबसे पहले 9 2 3 और फिर अगले सेट में से 6 9 एंड 11। ओके, अब ये प्रैक्टिस हम थोड़ी सी पीछे भी कर चुके हैं, अब हम दोबारा देख लेते हैं कि जैसे ओके हमने लिखा सी आउट अरे ऑफ 0 0, तो ये एक्चुअली कौन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा 0 रो के 0 कॉलम को। तो दिस इज ये है हमारे पास 0 रो का 0 कॉलम, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा 9 डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली जो अगली स्टेटमेंट है उसमें क्या है अरे ऑफ 1 2, इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कॉलम की काउंटिंग भी 0 से शुरू होती है, तो 0 1 एंड 2, इसका क्या मतलब है ये क्या डिस्प्ले करवा लेगा 11 डिस्प्ले कराएगा, यानी इसको पॉइंट करेगा और क्या डिस्प्ले करवाएगा 11 डिस्प्ले करवाएगा। ओके, ये अरे को प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, से हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस एग्जांपल में हमारे पास एक अरे डिक्लेयर की गई है जिसका नाम जो है वो क्या है टेस्ट इसका नाम है, और ये हमारी अरे का नाम है। ये जो है ये क्या है नंबर ऑफ रोज और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब है टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने आ सकते हैं 3 into 2 6। और ये देखिए ये हमारे पास 0th रो के फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास 1th रो के दोनों कॉलम्स की वैल्यूज हैं, और ये हमारे पास जो हमारी सेकंड रो है उसके दोनों कॉलम की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको विजुलाइज करें तो ये ऐसी एक अरे है हमारे पास, ठीक है, जिसकी क्योंकि 2 डायमेंशनल अरेज है तो अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि इसके अंदर 2 डायमेंशन है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब अरे के एलिमेंट्स को ही बेसिकली इसके अंदर एक्सेस किया गया है, लेकिन जब हम 1 डायमेंशनल अरे की बात करते थे तो हम क्या करते थे
कि हमारे पास हम एक लूप लगा लेते थे, जो हमारी अरे का साइज़ होता था उतनी टाइम वो लूप चलती थी और बारी-बारी वो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करती थी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि सिंपल ये लीनियर काइंड ऑफ एक ही हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो कितनी है? एक से ज़्यादा है। तो इस केस में हम ऐसे करते हैं कि हम नेस्टेड लूप लगाते हैं, ठीक है? जो हम नेस्टेड लूप लगाते हैं, इसमें जो हमारे पास जब हम फर्स्ट लूप लगाते हैं, तो ये जो आपकी फर्स्ट लूप होती है, ये किसके लिए होती है? नंबर ऑफ जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज़ हैं एक्चुअली, ये उसके लिए होती है, ठीक है? और इसके साथ हम एक नेस्टेड लूप लगाते हैं, वो जो लूप होती है जैसे कि ये, ठीक है? तो ये जो है, ठीक है? ये एक्चुअली किसको करती है? ओके, तो जो फर्स्ट लूप होती है वो जितनी आपके पास नंबर ऑफ रोज होती है उतने टाइम्स चलती है, और जो अंदर वाली लूप होती है जो फर्स्ट लूप के साथ नेस्टेड होती है वो उतने टाइम्स चलती है जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करें तो देखें, सबसे पहले हम डिफरेंट पैटर्न्स, जब हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे तो हमने डिफरेंट पैटर्न्स बनाए थे, ठीक है? उसी तरह से एक्चुअली ये प्रोग्राम भी चलेगा। जब अ, हमने सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा जब आउटर लूप चलेगी जो नंबर ऑफ रोज के लिए है, तो उसमें आई किससे इनिशियलाइज हुआ है? आई जो है वो 0 से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है? और उसके बाद क्या हो रहा है? उसकी कंडीशन चेक हो रही है कि जो आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कंडीशन चेक हो रही है, 0 इज़ लेस देन 3, तो कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू। आप क्या करते हैं, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप लूप की बॉडी में आ जाते हैं। जब आप इस आउटर लूप की बॉडी में आएँगे तो यहाँ पे एक और लूप लगी हुई है, ठीक है? और इस लूप के अंदर जो आपका जे है, वो किससे इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है? ओके, इसके अंदर जो आपका जे है, वो भी किससे इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है? 0 से इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है। इसकी कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन 2, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। अब हम इस ये जो अंदर लूप है, इनर लूप है, इसकी बॉडी में आएँगे, ठीक है? और इसकी बॉडी में हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट है, और वो सी आउट स्टेटमेंट क्या कर रही है? सबसे पहले वो इस चीज़ को एज़ इट इज़, बल्कि हम यहाँ पे एक आउटपुट के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? तो ओके, ये हमारी आउटपुट है। ओके, इसके अंदर ये क्या करिए, आप अगर देखें इसको तो ये टेस्ट एज़ इट इज़ लिखा हुआ है, तो आपका टेस्ट जो है वो एज़ इट इज़ आएगा। उसके बाद आई, तो आई की वैल्यू इस आइटरेशन के अंदर क्या है? ये है, दैट इज़ 0, ठीक? और उसके बाद ये एज़ इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये, और जो है हमारे पास जे, जे की वैल्यू इसके अंदर क्या है? 0, ठीक है? और उसके बाद क्या है? इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ आई जे का क्या मतलब है? टेस्ट ऑफ आई जे का मतलब आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू भी 0, तो टेस्ट ऑफ आई जे का मतलब है टेस्ट ऑफ 0 0, और टेस्ट ऑफ 0 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 2, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 2 डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हम अभी आउटर लूप पे नहीं जाएंगे, एज यू नो, हम यहाँ से ही हमारे पास इनर लूप के ऊपर जाएंगे, और इनर लूप में जाके जे के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? जब जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की प्रीवियस वैल्यू जो कि 0 थी उसमें इंक्रीमेंट होकर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। उसके बाद 1 जो है कंडीशन चेक हो रही है, 1 इज़ लेस देन 2, तो कंडीशन अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू।
जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम अंदर आएंगे और आउटपुट हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट अगेन इसी तरह से ये एज इट इज प्रिंट होगा, और अब यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो स्टिल क्या है, 0 ही है, तो 0। और उसके बाद जो हमारे पास जे की वैल्यू है, तो जे की अपडेटेड वैल्यू क्या है, जे इज इक्वल्स टू 1। तो टेस्ट ऑफ 0 1 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि अब हम कौन से कॉलम को, जो आपने यहाँ से वो वैल्यू उठानी है, तो आई में 0 जाएगा और जे में 1 जाएगा, यानी कि ये आपकी 0 रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, -5। क्लियर। और अब दोबारा से जब जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो जो जे की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो जे की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो पहले 1 थी अब 1 की जगह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 2, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस ये जो इनर लूप थी इसकी बॉडी से बाहर निकल के आएंगे, और यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, अपने आउटर लूप के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब जो आपका आउटर लूप था उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, और आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 की जगह एक्चुअली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू है वो क्या आएगी, 1, ठीक है। और जब इसकी अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, तो उसके बाद क्या होगा, फिर आप अपने इनर लूप के अंदर आएंगे और फिर दोबारा से जे किससे इनिशियलाइज होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, और वो काम अपना करेगा। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है वो 2 डायमेंशनल अरेज को जो है वो एक्सेस करना भी सीख लिया। तो इस एग्जांपल के बाद हम 2 डायमेंशनल अरेज के ऊपर हर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।